आज विधि विधान से बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा निकाली गई। आर्मी बैंड के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए हुई रवाना। पारंपरिक जुलूस में मंदिर समिति के स्वयं सेवक होते हैं शामिल। 6 महीने उखी मठ में रहती है डोली। केदारनाथ के बाद विधि विधान से बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए हुई रवाना। डोली उत्सव में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज की रौनक। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जा रहा भाई दूज का त्योहार। भाई दूज के शुभ अवसर पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करती हैं पूजा अर्चना। बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए करती हैं कामना। भाई बहन के प्यार और स्नेह के रिश्तों का प्रतीक है ये त्योहार। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। देश भर में भाई दूज को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भाई दूज समारोह में हुए शामिल। उत्तर 24 परगना में विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अयोध्या में भाई दूज पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू में डुबकी। मथुरा में भी भाई दूज की रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गृहमंत्री अमित शाह ने भाई दूज पर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा, प्रेम समर्पण और कर्तव्य परायणता का यह पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना करता हूं। भाई दूज पर्व पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में यह पवित्र बंधन सदा बना रहे। हर परिवार खुशहाली और प्रेम से आबद्ध रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी भाई दूज की दी बधाई। लिखा, भाई बहन के पवित्र बंधन एवं स्नेह के पर्व भैया दूज के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू। 5 नवंबर से शुरू होगी छठ पूजा। बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ पूजा को लेकर खास इंतजाम। घाटों पर साज सजावट शुरू। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए बनाए जा रहे विशेष घाट। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां तेज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में छठ घाट का किया दौरा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गोपालगंज में छठ पूजा से पहले नदी में दिखा मगर। मत्स्य प्रशासन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पटना में भी छठ पूजा की तैयारियां तेज। छठ पूजा से पहले कारीगर बना रहे मिट्टी के चूल्हे। मुंबई में छठ पर्व को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अपने घर जाने वालों की स्टेशन पर लगी भारी भीड़। छठ मनाने जाने वाले लोगों की उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। स्टेशन परिसर के बाहर लगी लंबी कतारें। सूरत में देर रात से ही स्टेशन पहुंच रहे हैं लोग। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए खास इंतजाम। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। वरुणा नदी के घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गुजरात के नवसारी में स्वामीनारायण मंदिर में नए साल की रौनक। मंदिर को भव्य लाइटों से सजाया गया। बंगाल के बीरभूम में देवी काली की प्रतिमा का विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव। गोवर्धन पूजा में हुए शामिल। पटना में भी गोवर्धन पूजा की धूम। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने वुलर हाफ मैराथन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। केरल के कन्नूर में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संकल्प आईएएस के नए परिसर का किया उद्घाटन। नालंदा के राजगीर में 11 नवंबर से होने जा रही एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप। 6 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। वाराणसी में अनोखे अंदाज में हुई गोवर्धन पूजा। 511 क्विंटल से अन्नपूर्णा मंदिर। 14 क्विंटल से काशी विश्वनाथ को लगाया गया भोग। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शहीद चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल की लगेगी प्रदर्शनी। स्थानदान के साथ साथ श्रद्धालुओं को मिलेगी ऐतिहासिक जानकारी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। अमित शाह ने कहा, महिलाओं और युवाओं को हर महीने मिलेंगे पैसे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को लेकर कहा, बेटी रोटी माटी की सुरक्षा का संकल्प पत्र है। और भारतीय जनता पार्टी
माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे थे। संकल्प पत्र में अमित शाह ने कहा, झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर गरीब को देंगे पक्का मकान। गृहमंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को किया ठप, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा हैं त्रस्त।